महाराष्ट्र की राजनीति में सामना का संपादक जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। हर रोज देश भर में सामना का संपादक चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन वो सत्ताधारियों पर और विशेष रूप से बीजेपी पर तीखे प्रहार के लिए। लेकिन आज कुछ ऐसा घटा है जिससे सभी चौंक चुके हैं। हमारे साथ फिलहाल सामना के संपादक संजय राउत है और उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज के सामना के संपादक की में आपने जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की है, तारीफों के पुल बांधे हैं, काफी लोगों को चौंका दिया है आपने। नए साल का कुछ नया प्रण है या कुछ आगाज है नए रिश्तों की? देखिए, आप उसमें राजनीति मत देखिए। सामना एक अखबार है, जरूर शिवसेना का एक मुखपत्र रहा है, बाला साहब ठाकरे जी की विरासत है, हम उनको आगे लेकर जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, सिर्फ बीजेपी की नहीं है या उनकी जो महायुति है सिर्फ उनके लिए सीमित नहीं है। एक बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, एक इतिहास है महाराष्ट्र का, और राज्य के मुख्यमंत्री है, यानी हमारे भी मुख्यमंत्री है। चाहे हमारे उनसे मतभेद है राजनीति, वो संघर्ष तो जारी रहेगा आगे भी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे कामों से की है और जिससे महाराष्ट्र का भविष्य जुड़ा है, तो उससे अगर हम उनकी तारीफ करें तो गलत क्या है। देखो, गढ़चिरोली महाराष्ट्र का एक पूरा नक्सल प्रभावी जिला है। सालों साल से वहां से हम हिंसा खून खराबा देखते आए हैं। अब तक बहुत मुख्यमंत्री ने वहां जाकर कुछ करने की बातें की, बहुत से मंत्री वहां के गाइडेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन वहां कोई विकास का काम नहीं हुआ। नक्सलाइट एरिया जो है वहां जो देखिए, कश्मीर के जो युवा है वो टेररिस्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां उनके हाथ में पत्थर क्यों है, बंदूकें क्यों है? गरीबी है, बेरोजगारी है, तो हाथ में पत्थर लेना या बंदूक लेना उनकी मजबूरी है। वो सरकार को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। वो पेट में जो उनकी भूख है, आग है, वो उनके हाथ में पत्थर या बंदूक देने को मजबूर करती है। वो मोदी जी कहते पकोड़े तलो, पकोड़े तलकर पेट नहीं भरेगा ये। तो देवेंद्र जी ने गढ़चिरोली में जाकर कोई ऐसी बात कही है जो हम उनका समर्थन करते हैं, कि उनके कहा कि ये अब तक नक्सलाइट एरिया रहा, अब मैं उसको स्टील सिटी बनाना चाहता हूं, पोलाद सिटी। हाँ, पोलाद का शहर, वहां बहुत बड़ा माइनिंग का खजाना है, बड़ा माइनिंग का वहां इतना खजाना निकलता है तो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी वो ताकत बन जाएगी वो इलाका। तो ये अगर मुख्यमंत्री जी ने ये प्लान बनाया है उस एरिया के लिए, तो जरूर ये महाराष्ट्र के और देश के हित की बात की है। तो उसमें आप राजनीति देखने की जो पहले वाले मंत्री क्या करते थे, वहां जाकर जो माइनिंग की जो कंपनी है उनसे फिरौती वसूल करते थे, वसूली अपने वसूली एजेंट अपॉइंट किए थे। तो जरूर जो नक्सलाइट से जुड़ा हुआ जो युवा था उनको बोलता है ये तो साले लूट रहे, तो हमने क्या गुनाह किया है। लेकिन आज मैंने देखा है कि बहुत से खुखार नक्सलाइट ने देवेंद्र जी के सामने सरेंडर किया है, बंदूकें रखी है। ये भी बड़ी बात है। हम देश को मानते हैं, महाराष्ट्र राज्य को मानते हैं, राजनीति बाद में। सर, लेकिन जिस प्रकार आप एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा कर रहे हैं, चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि कुछ खनन सम्राटों के उद्धार के लिए वहां पर कुछ लोगों ने काम किया। इशारा साफ तौर पर आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे पर है, जो गार्डियन मिनिस्टर है। बहुत गंभीर आरोप है। ये बात सही है कि पहले वाले जो वहां के गार्डियन मिनिस्टर है, हमको लगा कि वो इसलिए गार्डियन मिनिस्टर बनना चाहते हैं गढ़चिरोली के कि वो वहां कुछ विकास का काम करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, गरीबी हटाना चाहते हैं। लेकिन वहां के जो खनन सम्राट है उनके साथ साठगांठ करके वो सिर्फ
बस अपना ही माल कमा रहे थे, तो उससे तो वहां नक्सलिज्म ज्यादा बढ़ गया। अब ये पूरा परिवर्तन अगर होने जा रहा है, देवेंद्र जी चाहते हैं कि गडचिरोली का जिम्मा मैं संभालूं, तो उसका स्वागत करना चाहिए हर देशवासियों ने। सर, परिवर्तन तो गढ़चिरौली में दिख रहा है, लेकिन क्या मिशन गढ़चिरौली के साथ अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी मिशन बीएमसी पर नजर गड़ाए हुए कुछ आने वाले दिनों में राजनीतिक परिवर्तन के आगाज हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। देखो, अब एक सरकार बनी है, चाहे हम माने या न माने। हम मानते सरकार ईवीएम से बनी है, ईवीएम में घोटाला करके बनी है, पैसे की ताकत पर बनी है, तोड़फोड़ करके बनी है, ये हम मानते हैं, ये हम बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन सरकार तो बनी है, सरकार अब चलेगी। हमारा जिम्मा है अपोजिशन में बैठकर जो हमारा काम है वो करते रहे। यह हमारी जिम्मेदारी जनता ने तय कर दी है। लेकिन राउत साहब, जिस प्रकार आपके जो सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, कौन सा राग आलाप रहे हैं आप? क्योंकि ये सवाल सभी को पड़ा है कि अब जिस तरह से आप पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीएमसी इलेक्शन को लेकर जब कांग्रेस के तेवर और तीखे होते नजर आएंगे, क्या उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं ये निशाना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम महाविकास आघाड़ी में फिलहाल है। लोकसभा और विधानसभा हमने चुनाव एक साथ लड़े, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी रहेगा, क्योंकि ये अलग चुनाव होते हैं। जैसे कि आप देखा विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में आप और कांग्रेस लोकसभा में आप और कांग्रेस एक साथ लड़े ना, लेकिन विधानसभा में एक साथ नहीं है। कार्यकर्ताओं की मजबूरी है, पार्टी की मजबूरी होती है। मुंबई में भी शायद कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर होगा और हमारे कार्यकर्ताओं का हमारे ऊपर प्रेशर है। ये चुनाव हम अलग से लड़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए। तो बातचीत होगी, फिर भी हमारे रिश्ते रहेंगे। लेकिन लोकल बॉडीज के चुनाव, उसमें भी हम कम राजनीति करते। सभी कार्यकर्ताओं को लड़ने की इच्छा होती है, नीचे के ब्लॉक लेवल पर उनको समाधान करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, लेकिन इस बदलते समीकरण में भले ही आप एमवीए का हिस्सा ना बने, इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन क्या बीजेपी या किसी और पार्टी जो कि सत्ता में है उनके साथ आप हाथ मिला सकते हैं? नहीं, उसमें एमएनएस का भी जिक्र करना। शिवसेना अकेली एक पार्टी ऐसी है महाराष्ट्र में, चाहे हमारी सीटें कम हो गई है, हमारी सीटें कम हो गई, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं कभी हारते। हमारा संगठन आज भी गांव-गांव और घर-घर तक है, वो रहेगा। अगर उनको ज्यादा मजबूत करना है तो हमको सभी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। हम देख रहे हैं सरकार तो बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कुछ खिटपिट नजर आ रही है, कुछ ठीक से चल नहीं रहा ऐसा लग रहा है। और ऐसे में जब आप प्रशंसा करते देवेंद्र फडणवीस के, और वो भी बकायदा उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है जो मेरा काम की प्रशंसा हो रही है, और आदित्य ठाकरे जी ने भी नागपुर के अधिवेशन में 2 बड़े सवाल उठाए, उसको भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ये नजदीकी अब बढ़ते नजर आ रही है, क्या ये चेकमेट करने की एक तरीका है, एक स्ट्रेटेजी? अगर देखिए, मुख्यमंत्री अगर अपने आप को एक अच्छा नेता साबित करना चाहते हैं महाराष्ट्र का, तो प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहिए, जो पहले करते थे ये देवेंद्र जी। अब नहीं करते। अब अगर वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं कि नहीं, मैं अब प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करूंगा, निष्पक्ष भावना से काम करूंगा, तो ये उनके लिए भी अच्छी बात है और स्टेट के लिए भी अच्छी बात है और इस राज्य की राजनीति के लिए भी एक अच्छा कदम है। चलिए, इशारों इशारों में ही आपने बहुत कुछ कह दिया है राउत साहब, और कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, इस तरह से कुछ आज का सामना का संपादकीय भी और संजय राउत साहब की सुर भी नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि महाराष्ट्र की राजनीति किस मोड़ पर जाकर क्या एक अख्तियार लेती है, एक रुख अख्तियार लेती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।